तो जैन संजय हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं विजय पेंटन्ना सिन्नावार। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं विजय भाई साहब। आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं अपने मुंबई फायर ब्रिगेड में एज ए फायरमैन करके गए 19 साल से सर्विस कर रहा हूँ सर। ओह क्या बात है। तो बड़ा कठिन काम है ये तो। हाँ सर, जो भी इंसिडेंट होते हैं जैसे कि फायर कॉल होता है, हाँ। बर्ड रेस्क्यू कॉल होता है, एक्सीडेंट होता है या हाउस कोलैप्स होता है, इन सारी चीज़ों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वहाँ पर हम काम करने जाते हैं सर। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो आप लोगों को बुलाया जाता है? जी हाँ, सर। बहुत ही प्रशंसनीय काम होता है जो आप करते थैंक यू हैं। सर। क्योंकि जितने भी लोग ऐसी जब दुर्घटना होती है तो एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह आप वहां पहुंचते हैं, जी सर। क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं मिलता, तो आप एक तरह से एक सहारा बनते हैं उनके लिए। एक बार हम चाह रहे हैं कि जोरदार इनका अभिनंदन किया। थैंक यू। और कंपेनियन के रूप में आपके शायद ठाकुर जी आए हैं, अनिल जी तंबद्वार, और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये खेल, कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए देवी सर सबकी तरफ से। मान्यवर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, खूब बढ़िया खेलिएगा। और पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5,000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा, इनमें से किस शब्द का अर्थ आखिरी है? Which of these words means the same as आखिरी? ऑप्शन देखिए, ए शुरुआत, बी खबर, सी नियम या डी अंतिम। सर डी अंतिम लॉक कर दीजिए। डी अंतिम कह रहे हैं ताला लगाने के लिए? बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 5,000 रुपया जीत लिया आपने। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से किस फिल्म में सलमान खान नहीं है? Which of these is not a सलमान खान मूवी? ए चक दे इंडिया, बी दबंग, सी मैंने प्यार किया या डी बजरंगी भाईजान। सर ए ऑप्शन ए चक दे इंडिया लॉक कर। चक दे इंडिया ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ताली बज गई, इसका मतलब सही उत्तर दिया है आपने। 10,000 रुपए जीत लिया आपने। और आगे चलते हैं, आएगा तीसरा प्रश्न, ये है 15,000 रुपए का। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। हाँ, यदि किसी कक्षा में 50 छात्र हैं और आधी कक्षा अनुपस्थित है तो कितने छात्र उपस्थित हैं? If a class has 50 students and half the class is absent, how many students are present? ऑप्शन देखिए, ए 10, बी 15, सी 25 या डी 20। सर ऑप्शन सी 25 को लॉक कर दीजिए। सी पे कह रहे हैं 25 पता लगा जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब हो गया। चौथा प्रश्न आ गया है विजय बाबू। ये है चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए। इनमें से कौन सी भाषा मुख्यतः एक यूरोपीय देश में बोली जाती है? यूरोपीय देश में। Which of these languages is spoken mainly in a European country? A Japanese, B German, C Bengali या D Chinese? यूरोप। सर ऑप्शन बी जर्मन सर। बी जर्मन कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जापान और चाइना जो है वो यूरोप में नहीं माने जाते हैं, और बंगाल तो अपना भारतवर्ष का है। आने वाला है इनके लिए 5वां सवाल। अब इनके पास ये एक मौका कि इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को ये पूरा करें। बहुत सारे इरादे लेकर के आते हैं यहाँ पर कंटेस्टेंट्स विजय बाबू, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी इरादे हैं वो आज इस खेल के समापन पर पूरे हो जाएं। थैंक यू। ओके, ऐसे ही एक पूछ रहे हैं व्यक्तिगत प्रश्न। सर, कब आपने सोचा कि आपको ये एक फायरमैन बनना है? सर वैसे तो फायरमैन होने का कोई ख्वाब नहीं था। घर की हालात बहुत फाइनेंशियली बहुत बुरी कंडीशन थी सर। रहने के लिए घर तक नहीं था सर हमें। जैसे कि किसी पड़ोसी अड़ोसी या किसी मेहमान के यहाँ पर उनके बाजू के दीवार को 2-4 टीन टप्पर डालकर ऐसे रहते थे। ये खटिया डालने के बाद सर उसमें आदमी घूम भी नहीं सकता था। मैं और मेरे पिताजी खटिया पे सोते थे, नीचे मांस होती थी सर। ये भगवान। माँ मजदूरी करके डेली का डेली सामान लाती थी। 12 या 15 रुपए मजदूरी रहती थी।
एक पाव चावल, 2-3 रुपए का तेल ऐसा लाकर रात को खाना बनता था, वो खाते थे, रहते थे सर। 8th क्लास के बाद सर मैं बियर बार पर टेबल पहुंचने का काम, हालांकि एसटीडी पर काम, और 9वीं कक्षा से सर खेतों में भी काम करता था सैटरडे संडे। उससे जो पैसे आते थे उससे मैं स्कूल स्कूल के लिए यूज़ करता था सर। तो 12वीं के बाद तो भी सर मैंने एक ही उद्देश्य रखा था कि कुछ भी करके कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल करूं, जैसे कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो वो जाए अच्छी और हो मेरे जाए जी। माँ को सुकून से रख सकूं। बट सर बचपन से एक ख्वाब था सर, एक यूनिफॉर्म सर्विस मिल जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाए। उसी उसी में फायर ब्रिगेड की ऐड आई सर, एप्लीकेशन किया। उसके बाद अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, फिजिकल हुआ, उसके बाद फायरमैन की नौकरी। और इतना खुश हुआ सर क्योंकि मैंने पटक से उसको कैच कर लिया, क्योंकि वाह क्या यूनिफॉर्म बात है। सर्विस है। और इस सर्विस से बहुत खुश हूँ सर, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसमें लोगों की सेवा देने को मिलता है सर। जी जी जी। जी सर।